गुड इवनिंग बच्चे। देखिएगा, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं आई.ई. रडोल्फ का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को, अच्छा से समझिएगा। गुड क्वेश्चन है। ए ट्रेन ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 350 मीटर। एक ट्रेन है जिसका लेंथ दिया है 350 मीटर। सॉल्यूशन देखिएगा मैं किस तरह से करता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मान लीजिए ये मैं एक ट्रेन दिखा रहा हूं आपको, ये ट्रेन है और ये जो ट्रेन है t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये इसका टेल यहां पे है और जो इसका हेड है वो यहां पे है। ये एट t इक्वल टू 0 पोजीशन है ट्रेन का और ट्रेन का जो लेंथ है वो आपको L। ट्रेन का जो लेंथ है वो 350 मीटर है, 350 मीटर। ठीक है। स्टार्ट्स मूविंग, ये स्टार्ट किया है मूविंग, मतलब u का वैल्यू आप कितना लेते हो, u इज इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन w इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2। देखिए इसका जो एक्सेलरेशन दिया है 3.0 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके एक्सेलरेशन को जरा देखिए, बहुत ही कम है। माने आप देख रहे हो 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मींस जस्ट धीरे धीरे स्टेशन से घसका है। एक्सेलरेशन बहुत कम है, 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। t इज इक्वल टू 30 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। 30 सेकेंड के बाद द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन, इवेंट 1। ये ट्रेन का पोजीशन है t इज इक्वल टू 0 पे। सपोज कर लीजिए कि टेल आ गया यहां पे और हेड बाय द सेम डिस्टेंस चला जाएगा यहां पे। तो ये मैं ट्रेन का पोजीशन आपको दिखा रहा हूं, मींस ये है इवेंट 1, मींस t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। यहां से यहां जाने में t इज इक्वल टू 30 सेकेंड लगा है। t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। ठीक है। माने यहां पे मैं t1 लिख रहा हूं कि जो टेल है वो यहां पे आ गया है और जो हेड है इसका वो यहां पे h1 पोजीशन पे आ गया है और लेंथ ऑफ द ट्रेन L है। ये पोजीशन हुआ एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। ठीक है। एंड टाउ इज इक्वल टू 60 सेकेंड आफ्टर दैट इवेंट। आफ्टर दैट इवेंट, इस इवेंट के 60 सेकेंड के बाद, मींस 1 मिनट के बाद, द टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन। ये हुआ इवेंट 2। अभी टेल सिग्नल लाइट जो था ये था इवेंट 1। इस पोजीशन को, ये तो t इज इक्वल टू 30 सेकेंड था और हेड सिग्नल लाइट जो है ये था इसका इवेंट 1 और यहां पर t इज इक्वल टू आपको 30 सेकेंड दिया गया। और 1 मिनट के बाद सपोज कर लीजिए कि ट्रेन का जो पोजीशन है वो ये हो गया। ये इवेंट 1 है यहां पे, ये मैंने दिखाया। अब यहां पे इसका टेल सिग्नल लाइट है और यहां पे इसका हेड है
ये लेंथ तो इसका L है, लेकिन आप देख लो यहां से इस मार्क से ये टाइम हो जाएगा t इज इक्वल टू 90 सेकेंड, और यहां पे हो रहा है इवेंट E2, इवेंट 2, याद रहे यहां पे हो रहा है इसका इवेंट 2, क्योंकि टेल सिग्नल लाइट इसका ऑन हो रहा है। आया बात समझ में? अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट u इज इक्वल टू इसका 0 है, एक्सेलरेशन 3.0 10 टू दी पावर -2 मीटर पर सेकेंड है, कैपिटल T 60 सेकेंड और स्मॉल t जो दिया है ये दिया हुआ है 30 सेकेंड। ये जो टाइम आप देख रहे हो ये टाउ प्लस टी दोनों मिला करके है, यहां से यहां तक का टाइम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट्स इन द रिफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द ट्रेन। ट्रेन के रिफरेंस फ्रेम में, इन द रिफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द ट्रेन, मीन्स इसका हो गया आप अगर ट्रेन में हो तो आप देख रहे हो, आप कहीं भी ट्रेन में बैठे हो, पहले हेडलाइट जला यहां पे, फिर आप पीछे देखोगे टेल सिग्नल लाइट। तो ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जब कहता है इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द ट्रेन, फर्स्ट पॉइंट इन द रेफरेंस फ्रेम fixed to the train, distance between the event, distance between the event is equal to L होगा। मीन्स कि आप ट्रेन में ही हो, फर्स्ट इवेंट यहां पे हुआ था, सेकेंड इवेंट यहां पे हो रहा है। अब खुद से सोचो, जो पैसेंजर बैठा है ट्रेन में, आप कहीं भी बैठे हो तो आप क्या देखोगे, एक यहां से जब हेडलाइट इसका जला था, सपोज कर लो x1 दूरी पे हेडलाइट था आपसे, फिर 60 सेकेंड के बाद आपसे y दूरी पे इसका टेल सिग्नल लाइट ऑन होता है। तो दोनों इवेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव टू द पैसेंजर, और यू कैन से रिलेटिव टू द ट्रेन। तो इट विल बी x plus y, means total length L. That is the distance between the two events in the frame fixed to the train. Clear? सेकेंड में क्या कहते, फ्रेम फिक्स्ड टू द ट्रेन हो गया एंड अर्थ। अब रिफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द अर्थ, इन द reference frame fixed to the earth। अब आप देखो, जो रिफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द अर्थ है उसके रिस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब आप एक काम करो, सपोज कर लो कि ये जो टेल है इसका, ये कोई पॉइंट O है, ये ग्राउंड पे फिक्स है, रोड पे व ट्रैक पे फिक्स है। तो फर्स्ट इवेंट जो हुआ हेडलाइट जला यहां पे, तो भाई ट्रेन तो 30 सेकेंड चला, तो ये डिस्टेंस जो 30 सेकेंड में ट्रेवल किया है ट्रेन एंड प्लस L, ये होगा O से फर्स्ट इवेंट का दूरी। फर्स्ट इवेंट यहां पर है, तो फर्स्ट इवेंट का जो दूरी होगा E1 का, तो डिस्टेंस ऑफ इवेंट 1 दैट इज E1 फ्रॉम O ऑन ग्राउंड
ये हमारा O पॉइंट है जो कि ग्राउंड पे है, और ये हेडलाइट जला फर्स्ट इवेंट E1 है, तो वही ये डिस्टेंस अब प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर इज, आप S1 इजकल टू O E1 इज इक्वल टू होगा हाफ AT स्क्वायर प्लस L। देखिए आपको ये बात समझ में आया बेटा, ये जो डिस्टेंस है 30 सेकेंड में इसका टेल कितना मूव किया होगा, टेल ऑफ द ट्रेन कितना मूव करेगा इन द 30 सेकेंड। डेफिनेटली U 0 है, तो हाफ AT स्क्वायर करेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो U 0 है ना, तो हाफ AT स्क्वायर, तो दिस डिस्टेंस हैज बिकम हाफ AT square and plus the length of the train. That will give you the distance of the event E1 from O. This line, here is the O, here is the O, here is the O. You can assume that. Okay, from this line, the event 1 is at a distance half AT square plus L. This is the distance of event 1. Now, what will be the distance of event 2? Think. The tail was here at t is equal to 0. Tail of the train just coincides with the point O at t is equal to 0. But how much time it has taken to get here? T plus tau, total 90 seconds. It means OE2. This is the distance of the event 2 from the point O. Distance of the event 2. Distance of event 2 from O is OE2. Definitely, this is the half A t plus tau whole square. This is the distance S2. Let us say this distance S2. Now you have to find what is the distance between the two events. OE1 minus OE2 will give you the separation between the two events in the reference frame attached to the earth, or you can say ground. So just calculate it. Fourth point, distance between the events is S is equal to OE1 minus OE2. It will be OE1 means half omega t square plus L minus half omega t plus tau whole square. It will be half omega t square plus L minus half omega t square half omega tau square minus omega t tau. Now these two terms are same, that's why we'll cancel out. Okay, now what will be the distance between the two events? It will be L minus WT into T by 2 plus T. Yes, this is the answer. The separation between the two events in the reference frame fixed to the ground, and this is your answer. Now the last part of the question is relative to the earth must
a certain reference frame K moves for the two event to occur in it at the same point. Now think, one reference frame is coming towards the train. When the reference frame comes here, means at the event 1, E1, means distance of the event 1 related to the reference frame K. That reference frame K is moving in the direction opposite to that of the train velocity. The distance of event 1 related to this reference frame will be 0. Means जिस वक्त हेड सिग्नल लाइट ऑन होता है उस वक्त वहीं पे प्रेजेंट है रेफरेंस फ्रेम के. तो डिस्टेंस ऑफ इवेंट E1 relative to K will be 0. Now K is moving towards left and train is moving towards right. Just at t is equal to tau, the reference frame K has reached here at the tail, and at the same time tail signal light head on, light on हुआ tail signal light का. It means again the distance of the event 2 has become 0 relative to the reference frame K. जिस वक्त हेड सिग्नल लाइट ऑन हुआ उस वक्त रेफरेंस फ्रेम के यहां पे है, जस्ट बिसाइड द हेड सिग्नल लाइट. तो डिस्टेंस ऑफ इवेंट 1 रिलेटिव टू द रेफरेंस फ्रेम के विल बी 0. जस्ट आफ्टर दिस इवेंट, थिंक आफ्टर टाउ इज इक्वल टू 60 सेकेंड, के रेफरेंस फ्रेम यहां पे पहुंचा टेल सिग्नल लाइट के पास, और एट द सेम टाइम इवेंट 2 अकर्ड. Means event 2 का distance from K will be again 0. Means the K will say that both the event has occurred at the same place relative to K. Relative to K, both the events has occurred at the same place. It means the distance between the two events covered by the reference frame K will be tau. Means you can say both the event will occur at the same point in K if E1, E2 means separation between the event is equal to V tau. S is equal to UT. Okay? S is equal to UT. This is E1, E2 means L minus omega tau into tau by 2 plus T is equal to V tau. So from here V is equal to L by tau minus omega tau by 2 plus T, and it will be your answer of the final part of the question. Okay guys, आज के लिए यही रहेगा. बाय बाय.